फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल से नवरात्रे चढ़ने वाले हैं। कल से माता रानी का आगमन हो जाएगा हमारे घरों में। तो इन 9 दिनों में माता रानी को खुश करने के लिए ना हमें कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए अपने घरों में। तो वही आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं ज़रूर करती हूँ अपने घर में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि माता रानी को श्रृंगार चढ़ाते हैं, श्रृंगार पसंद है उन्हें, स्पेशली रेड कलर का। तो आप कोशिश करिए कि जो भी महिलाएं होती हैं ना वो रेड और येलो इस टाइप के कलर का ज़्यादा यूज़ करें। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ये सब आप श्रृंगार करके रखें, अच्छा भी लगता है और माता रानी के दिन में तो ज़रूर करना चाहिए। नेल पेंट वगैरह लगा के रखें। और मैं ये सारे काम जो भी होते हैं, मतलब चूड़ी वगैरह चेंज करना, नेल पेंट वगैरह लगाना, तो ये मैं 1 दिन पहले ही कर लेती हूँ। क्योंकि फिर उसके बाद मुझे लगता है कि माता रानी को चढ़ाना होता है तो क्यों उस समय क्यों करना, तो इससे अच्छा है मैं पहले ही कर लेती हूँ। जितने भी श्रृंगार की चीज़ें होती हैं जो हम कैरी कर सकते हैं डेली, वो मैं ज़रूर करती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। माता रानी भी खुश होती हैं इससे, उनको भी ज़रूर चढ़ाइए माता रानी को। आप इन 9 दिनों में किसी भी दिन आप कोशिश करिए कि एक दिन ज़रूर आप माता रानी को ये चढ़ाएँ, सुहाग का जितना भी सामान होता है, जितना आप चढ़ा सकते हैं। चाहे आप उसे अपने घर में ही चढ़ा लें या फिर अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो आप मंदिर में जाके चढ़ाएँ, लेकिन ज़रूर करें ये काम। और वैसे भी हमारी लाइफ़स्टाइल ऐसी हो गई है ना कि हम इतना ज़्यादा श्रृंगार और सज-सवर के बहुत कम रहते हैं, तो जब कभी ऐसे रहने का मौका मिलता है ना, देखिएगा बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा नवरात्रों में नेल्स नहीं कटते हैं, तो आप कोशिश करिए कि 1 दिन पहले ही अपने हाथों के, पैरों के नेल्स वगैरह कट करके रख लीजिए। क्योंकि बढ़े हुए नेल्स में वैसे भी गंदगी, जर्म्स वगैरह आती हैं और पूजा पाठ का दिन है तो आप विशेष ध्यान रखिए सफाई का। अगली चीज़ जो है वो ये है कि नवरात्रों में बाल वगैरह भी नहीं कटते हैं। फिर चाहे आपको थ्रेडिंग करवाना हो, हेयर कट लेना हो या कुछ भी आपको करवाना है हेयर कटिंग से रिलेटेड, तो वो आप पहले ही करके रख लीजिए। चाहे वो घर के जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं या फिर बच्चे हैं, तो उन्हें ये सारी चीज़ें जो होती हैं पहले ही ध्यान में रख के पहले ही कर लेनी चाहिए। अब हम जहाँ हैं, जिस जगह पे हैं, वहाँ पे जेंट्स को डेली ही करना पड़ता है, तो उनको तो हम बोल नहीं सकते, बट हाँ, हम औरतें और बच्चे जो हैं इस चीज़ का ध्यान रख सकती हैं। तो मैंने भी आज हेयर कट तो मुझे नहीं लेना था, ना आर्या को लेना था, तो मैंने अपने थ्रेडिंग वगैरह जो कुछ भी मुझे बनाना था, वो मैंने कर लिया और ये मेरा एक हिडन टैलेंट है। तो आप देख सकते हैं मैं खुद से ही घर पे बना लेती हूँ थ्रेडिंग वगैरह अपने। बेसिकली बोला जाता है कि कैंची और ये ब्लेड वगैरह जो कुछ भी होता है ना, शार्प वाली चीज़ें, ये नहीं टच करनी चाहिए, मतलब कटिंग नहीं करनी चाहिए इन सब चीज़ों से। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम पहले ही करके रख लेते हैं, माता रानी के आने के पहले ही कर लेते हैं। तो आप भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा वर्जित होता है ये सब जो काम होता है नवरात्रों में। तो अगर आपको या अपने बच्चों को आपको हेयर कट वगैरह लेना है तो आप पहले से ही लेके और करवा के रख दीजिए। अब बात करते हैं पूजा की। तो पूजा में आप कोशिश करिए कि डेली शाम में या सुबह भी, दोनों टाइम हो सके तो बहुत अच्छी बात है, एक कपूर की आरती ज़रूर करिए अपने घर में। इससे नेगेटिविटी दूर होती है और माता रानी भी खुश होती हैं। और वैसे भी हिंदू धर्म में कपूर का विशेष महत्व है, तो आप कपूर तो डेली ही जला सकते हैं, लेकिन हाँ, इन दिनों आप ज़रूर ध्यान रखिए, कुछ भी विशेष पूजा होती है ना तो उसमें कपूर की आरती बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो वो ज़रूर आप करिए। आप पंचमुखी दीपक से भी आरती कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। और फिर इसके बाद ये जो आरती है ये आप पूरे घर में, मतलब भगवान को पहले दे दीजिए और उसके बाद पूरे घर में अच्छे से घुमाइए, हर किसी को दीजिए, मतलब जो भी आपके घर में सदस्य हैं उन्हें भी ये आरती दीजिए। माता रानी की आरती करिए सुबह शाम दोनों टाइम, हो सके तो सपरिवार करिए, परिवार के सभी सदस्य एक साथ होके और तब आरती करिए। टाइम नहीं है किसी के पास अगर तो कोई बात नहीं, पर आप ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर आपने नवरात्रे में अखंड दीप जला के रखा है तो उसका विशेष ध्यान रखिएगा, ताकि घर में अगर छोटे बच्चे वगैरह हैं तो उन्होंने गलती से फ़ैन ऑन कर दिया तो फिर वो बुझ जाएगा। तो कोशिश करिए कि कवर वगैरह लगा के रखिए या फिर बच्चों को उधर जाने से मना करके रखिए। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि जब भी आप आरती करते हैं माता रानी की, तो उस दीपक में ना आप 2 लौंग, यानी कि 1 जोड़ा लौंग आप ज़रूर डालिए और वो लौंग में ना ऊपर में फूल होना ज़रूरी है, फूल ज़रूर होना चाहिए। तो सुबह शाम की आरती के समय जब भी आप घी का दीपक जलाएँ, उसमें ये लौंग ज़रूर डालिए और उसके बाद उससे माता रानी की आरती करिएगा।
इसके अलावा बात करते हैं अगली चीज़ की, तो हर फेस्टिवल में ना उससे रिलेटेड एक धार्मिक पुस्तक ज़रूर होती है, तो आप कोशिश करिए कि उन दिनों उन पुस्तकों को ज़रूर पढ़िए। भले आप 2-2 लाइन पढ़िए, थोड़ा-सा समय निकाल के पढ़िए, मगर पढ़िए ज़रूर। घर में लाके बुक रख लेने से कुछ नहीं होता है, उसे समय-समय पे हमें पढ़ना होता है, उसके लिए टाइम निकालना होता है। तो यहाँ पे मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करती हूँ नवरात्रि में, जितना हो पाता है। मैं पूरी बुक एक बार में नहीं पढ़ती हूँ, पहले पढ़ लेती थी पर अब टाइम नहीं मिलता है। और मेरे पास ये 2 तरह की हैं, लेकिन मुझे गीता प्रेस का ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, तो मैं यही पढ़ती हूँ हमेशा। तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि डेली कम से कम अर्गला स्तोत्र, कीलकम और निर्वाण मंत्र जो होता है उसका पाठ ज़रूर कर लूँ। तो अगर आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, आप पूरी पुस्तक नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब जैसे उसका दिया हुआ क्रम रहता है उस क्रम में आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप कम से कम ये 3 पढ़ लीजिए। और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इन सब चीज़ों का, अपने जीवन में आप ज़रूर ला के देखिए। जब आर्या स्कूल नहीं जाती थी तो मैं भी पढ़ती थी, लेकिन अब वो स्कूल जाती है और मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं मॉर्निंग में बिल्कुल 7 बजे तक, तो इसलिए मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाती हूँ। तो इसलिए आप अपने हिसाब से टाइम ज़रूर निकालिए और उसके बाद फिर पढ़ने के बाद इसे लाल कलर की चुनरी में लपेट के वापस वैसे ही रखिए अच्छे से, और इसकी पूजा ज़रूर करिए आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक की। तो चलिए बात करते हैं अगली चीज़ की, तो वो ये है कि नवरात्रि में आप डेली एक छोटा-सा हवन ज़रूर करिए। बहुत ज़्यादा उसमें अगर आपको डेली में कुछ नहीं करना है, तो आप 1 जोड़ा लौंग, इलायची और गुग्गल, लोबान, इन सभी चीज़ों से आप कर सकते हैं हवन डेली वाला। और अंतिम दिन जो होता है नवरात्रि का, उसमें आपको अच्छे से पूर्णाहुति के साथ हवन करना होता है, तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो इससे आपका घर और मन दोनों बहुत ज़्यादा पवित्र होगा और अलग ही पॉजिटिविटी आती है घर में। इसके अलावा इन 9 दिनों में आप तामसिक भोजन, मांस, मदिरा ये सब से बिल्कुल दूर रहिए। अगर आप खाते हैं, आपके यहाँ चलता है, तो प्लीज़ ये सब अवॉइड करिए कुछ दिन। स्पेशली अगर आपने घर में माता रानी को विराजित किया है, कलश स्थापित किया है, तब तो आप बिल्कुल ही ये सब से दूर रहिएगा। प्याज, लहसुन तक का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है इन 9 दिनों में। तो मैंने भी इससे बचने के लिए मेरे किचन में जो प्याज और लहसुन जो जहाँ भी रखे थे, मैंने उसे हटा दिया है, क्योंकि कई बार हमारे रूटीन में होता है प्याज, लहसुन यूज़ करना, तो वो गलती से भी हम यूज़ ना कर लें अपने खाने में, तो मैंने उसे पहले ही हटा के रख दिया है। इसके बाद फिर मैं किचन की पूरी क्लीनिंग करूँगी, तो मैंने इसे हटा दिया है और अब मैं क्लीनिंग के काम में लगूँगी। इसके अलावा माता रानी को गुड़हल के फूल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो आप कोशिश करिए अगर आपको उपलब्ध हो जाता है तो आप मंदिर में या घर में जहाँ भी हो सके माता रानी को ज़रूर चढ़ाइए गुड़हल के फूल या उसकी माला। नेक्स्ट है कि नवरात्रि में ना आपको कन्या भोजन ज़रूर कराना चाहिए, ज़रूरतमंद को भोजन ज़रूर कराना चाहिए अपने घर में, या फिर अगर मंदिर में हो तो वहाँ जाके आप कराइए, लेकिन आप ज़रूर कराइए। और छोटी कन्याओं को दान अवश्य दीजिए कुछ ना कुछ। और सबसे ज़रूरी चीज़, महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि पूजा सिर्फ माता रानी को विराजित करने या उनके सामने दीप और ज्योत जलाने से नहीं होती है।